नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चुनाव के इस माहौल में अक्सर हम राजनीतिक मुद्दों की बातें बहुत करते हैं। हमारे नेता भी राजनीतिक मुद्दों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या बिहार के जैसे गरीब राज्यों के लिए आर्थिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम आपके सामने ये बहस आज इसलिए लेकर हाजिर हुए हैं कि मंगलवार 21 मई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में थी और उन्होंने दावा किया कि केंद्र जो है वो बिहार को काफ़ी आर्थिक सहायता दे रहा है। लेकिन क्या इस पर बहस होनी चाहिए कि उनका दावा कितना सही है और जो बिहार की आर्थिक मांगे हैं वो पूरी नहीं करने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए हैं? एक ऐसा ही मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा सवाल है बिहार का है, वो है विशेष राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री गठबंधन के हिसाब से ये मुद्दा उठाते रहे हैं, नीतीश कुमार कभी जोरदार तरीके से, कभी धीमी गति से। तो पहले चर्चा निर्मला सीतारमण के जवाब की करते हैं कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के बारे में सवाल किए जाने पर क्या जवाब दिया। उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग से इसके लिए सिफारिश होनी चाहिए और उसी की सिफारिश के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। ये बात पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के लिए जब इतना महत्वपूर्ण है विशेष राज्य का दर्जा, तो केंद्रीय गृह वित्त मंत्री इस पर क्यों आगे चर्चा नहीं करना चाहती हैं और क्यों नहीं कहती हैं कि वो वित्त आयोग, जो केंद्रीय वित्त आयोग से है, उससे बात करेंगे या इसके लिए कोशिश करेंगे। वो इसके लिए कोशिश करने की बात बिल्कुल नहीं करती और सीधे सीधे एक लाइन का जवाब देती हैं कि यहाँ पे जो है बिहार को इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग जो है इसकी सिफारिश नहीं करता है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तर्क क्या रहा अब तक। उनका तर्क रहा है कि बिहार एक गरीब राज्य है, झारखंड के अलग होने के बाद यहाँ वैसे भी खनिज के जो है वो कमी हो गई, सारे खनिज वहाँ चले गए झारखंड। तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, उद्योग लगे। उद्योग लगने से ये फ़ायदा है कि टैक्स का रिसेशन मिलेगा, टैक्स में कमी होगी और इससे जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पे आएंगे और अपना उद्योग लगाएंगे। लेकिन उनकी ये मांग जो है वो खारिज कर दी गई, उसको निर्मला सीतारमण ने सिरे से उसे खारिज कर दिया। सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपनी इस मांग में कितने गंभीर रहे हैं। इस पर यह सवाल ज़रूर उठाया जाता है क्योंकि वो कभी बहुत ज़ोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाते हैं और कभी चुप्पी साध लेते हैं। ये देखा गया है कि जब जब उनका जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है तो वो इस पर बिल्कुल नहीं बोलते और जब वो उस गठबंधन से अलग होते हैं तो इस पर इसकी चर्चा ज़रूर करते हैं। सवाल ये है कि अगर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा इतना महत्वपूर्ण है तो गठबंधन बदलने के बाद उनकी आवाज़ क्यों बदल जाती है? ये क्यों चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, इसको समझने के लिए हम एक दो छोटी छोटी मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। बिहार में पिछले साल जातिगत जो ये है सर्वे हुआ था, जाति आधारित सर्वे, तो उसमें ये बताया गया था कि बिहार की 1/3 आबादी एक महीने में 6,000 रुपये से कम कमाती है। लोगों को हैरत हुई थी कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से शासन कर रहे हैं और बिहार की गरीबी दूर करने की बात कहते रहे हैं, बिहार में सुशासन की बात कहते रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि उन्हीं के सर्वे में 1/3 ऐसे लोग पाए गए जिनकी आमदनी महीने में 6,000 रुपये से भी कम थी। अब नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने 2019-21 के दौरान बहुआयामी गरीबी के मामले में बिहार को सबसे ऊपर बताया था। उस समय जो है ये लगभग 34% लोग बिहार के मल्टी डायमेंशनल पुअर थे। मतलब जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग पैमाने हैं, उसके आधार पर बिहार के 34% लोगों को बताया गया था कि वो गरीब हैं। इसके बाद 2022-23 में ये घटकर आंकड़ा 26% का हुआ, लेकिन अब भी ये आंकड़ा आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि गठबंधन बदलने का असर होता है, जब वो भाजपा के साथ रहते हैं तो इसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कभी भी बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग नहीं करता है, जबकि नीतीश कुमार इसकी मांग बराबर करते रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि वो गठबंधन बदलने पर अपना बयान बदलते हैं, उसमें कभी जोर लाते हैं और कभी कमी ला देते हैं। विशेष दर्जा ही नहीं, नीतीश कुमार और उनके वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी को
इस बात की भी शिकायत रहती थी कि केंद्र बिहार को उसका वाजिब हिस्सा नहीं दे रहा है। जब गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी, तो विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री भी हुआ करते थे और संसदीय कार्य मंत्री भी हुआ करते थे। आइए देखते हैं कि विजय कुमार चौधरी इन मुद्दों पर क्या कहते थे। विजय चौधरी ने शिक्षा का उल्लेख करते हुए कहा था, पहले शिक्षा के मद में केंद्र सरकार 90% का योगदान करती थी, इसे घटाकर 75% किया गया और फिर 60% कर दिया गया। ये बात उन्होंने पिछले साल कही थी। इसी तरह पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 100% पैसे केंद्र लगाता था, लेकिन अब इसे कम कर 60% कर दिया गया, यानी 40% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार को देना है। और अल्पसंख्यकों के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसे केंद्र सरकार ने रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि इसकी भरपाई अब राज्य सरकार कर रही है। शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा करते हुए विजय चौधरी ने यह भी कहा था कि केंद्र से सही समय पर पैसे नहीं मिलने के कारण शिक्षकों के वेतन भुगतान में भी देरी होती है या उन्हें अपनी ओर से इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अपने एक भाषण में विजय चौधरी ने कहा था कि केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने का नियम केंद्र बनाता है और राज्य के हिस्से का पैसा भी केंद्र सरकार तय करती है। ये दबाव डालने की स्थिति है। ये बयान था विजय कुमार चौधरी का। विधानसभा में भी विजय कुमार चौधरी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि हमने डबल इंजन के भरोसे पर संबंध बनाया था। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे नीतीश कुमार, तब की बात उन्होंने कही कि डबल इंजन का भरोसा दिलाया गया था। कहा गया था कि बिहार की जनता का विकास दुगनी गति से होगा। और उसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा, चांद और सितारों की तमन्ना की थी हमने, रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मतलब उनके तमन्ना थी कि उन्हें चांद और सितारे मिले, लेकिन उन्हें रात के अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में। ये बयान था विजय कुमार चौधरी का। तब उन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्रियों से पूछा था कि क्या केंद्र ने कभी उनसे ये पूछा कि बिहार को क्या चाहिए। ये सवाल विजय कुमार चौधरी उस समय किया करते थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे और वो महागठबंधन में आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। उन्होंने एक और शेर पढ़ा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बात यह है कि नीतीश कुमार और विजय कुमार चौधरी अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वफा कर रहे हैं, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। तो जो उनकी शिकायतें थी कि केंद्र शिक्षा के मद में पैसे नहीं देता या और मद में पैसे का जो हिस्सा होना चाहिए, जो प्रतिशत होना चाहिए, उससे केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और सही समय पे पैसे नहीं मिलते हैं, तो उन सवालों का क्या हुआ। निर्मला सीतारमण पटना आई, उन्होंने दावा कर दिया कि केंद्र से भरपूर आर्थिक सहायता मिल रही बिहार सरकार को। उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो क्या इन मुद्दों पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है? कोई उनसे सवाल नहीं करता कि वित्त मंत्री से कि जिस मद में पैसे नहीं मिल रहे थे पहले या जिस मद में पैसे कम कर दिए गए थे, उन मुद्दों का क्या हुआ, वो पैसे कब मिलेंगे बिहार को। अफसोस की बात यह है कि बिहार में राजनीतिक चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन इसकी गरीबी के जो कारण है, आर्थिक पिछड़ापन का जो कारण है, वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता और नीतीश कुमार की मर्जी के ऊपर है कि वो कब बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगे और कब नहीं मांगे। तो इस चर्चा को अभी समाप्त करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।